अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2 हफ्तों से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत अपसेट थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अब इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह दोबारा। तो हमारा जो लेक्चर रह रहा था वो हम देख लेते हैं कौन सा था। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 था हमारे पास, मेरे ख्याल में रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे। एमसीक्यूज हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसके हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, निशान भी लगे हुए हैं क्योंकि न्यू बुक ली थी इनकी। ठीक है, चले जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इस यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, वो कहते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना, इनको आपने टेबुलर फॉर्म में, सेट्स को जो है ना टेबुलर फॉर्म में आपने चेंज करना है। ठीक है, किस तरह चेंज करते हैं चलो ठीक है, मैं बताता हूँ मैं आपको। पहले देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म कहते हैं किसको हैं, वो देख लेते हैं। ये है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स। इफ ए इज द सेट ऑफ मेंशन अबव देन द वी राइट मे बी राइट ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू। ठीक है ना, द टेबुलर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या कहते हैं, वो कहते हैं जिसमें सेट के एलिमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है उसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, किसी सेट के एलिमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है उसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है हमारा कि x सच डैट x इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, लाइन सीधी होती है। ये मैंने थोड़ी सी टेढ़ी कर दी लेकिन ये सीधी होती है। ठीक है, x सच डैट x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू n, वो कहता है कि आपके पास x सच डैट x है वो है इज इक्वल टू है 2n, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। मतलब n जो बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं वो तो आपको पता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके पास 1 2 3 4 जा रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर आपके पास क्या होते हैं, वो होते हैं आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं वो। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें फिलहाल नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहता है कि x सच डेट x इज इक्वल टू 2n। अब 2n हमारे पास एक क्वेश्चन है 2n। अब हमने क्योंकि इधर n वो कहता है किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4। अब बारी बारी n की जगह पे हमने क्या पुट करना है 1 2 3 बारी बारी पुट करते हैं। अब इसमें पुट करते हैं 2, n की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो इधर 2 लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारे पास 2n दोबारा लिखते हैं। ठीक है, अब इधर क्या हमने पुट करना है, फिर n की जगह पे 2 पुट करते हैं। ठीक है, ये 2 पुट करते हैं, क्या हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। चले जी, और पुट करते हैं 2n। अब 2n क्योंकि हमने 2 पुट कर दिया, अब उसके बाद क्या करना है, हमने 3 पुट करना है। तो 3 पुट करके देखते हैं 6 आ रहा है, तो इसी तरह हमारा 6 आ जाएगा। इसी तरह 4 को पुट करेंगे 2 चौके 8, तो इसी तरह हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। वो कहता है कि x सच डैट x इज इक्वल टू 2n, और n जो बिलोंग करे नेचुरल नंबर को। अब हमने नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जा रहे हैं, क्योंकि इसने बताया नहीं, सिर्फ उसने कहा कि नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर तो जा रहे हैं, रुकने का नाम तो नहीं है, तो इसलिए हमने इसको भी रवाना कर दिया। अभी चलते जाओ, बस हमने स्टार्ट कर दिया कि
हमने 2n था हमारे पास, 2n की जगह पे हमने 1 को पुट किया, हमारे पास 2 जवाब है। फिर n की जगह पे हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 4 आएगा। n की जगह पे हमने 3 पुट किया तो हमारे पास 6 आ गया। अगर हम n की जगह पे 4 पुट करते हैं, 4 टू द 8 आता है, हमारे पास 8 आ गया। अगर 4 की अगर आगे आता है 5 n की जगह पे हम 5 पुट करते हैं, 5 टू द 10 तो आगे 10 आएगा। ठीक है, इसी तरह यार हमारा चलता रहेगा। तो इस चीज को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे जूस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहते हैं कि आपके पास x सच दैट x इज इक्वल टू 2m+1 और m बिलोंग्स टू n, मतलब m आपका बिलोंग करे फिर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं। ठीक है ना, रुकने का नाम नहीं है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ मैं। थोड़ा सा इधर जो है ना रफ अमल कर लेता हूँ। 2m+1, अब हमने क्योंकि नेचुरल नंबर पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 जा रहे हैं। ठीक है, 2m, अब 2 की जगह m की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट कर देते हैं, 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 1 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो पहला हमारे पास क्या आ गया, 3। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। 2m+1 और m की जगह पे हम अब 2 पुट करते हैं, 2 टू द 4 + 1 = 5। अब 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। 2m+1, अब हम 3 पुट करते हैं, +1, 1 भी पुट कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 पुट कर रहे हैं। अब 2 3 = 6 + 1 = 7। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7। इसी तरह हमारा आगे भी चलता रहेगा, बस यहाँ तक काफ़ी है, आप इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है देखा, तबीयत खराब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया। हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। वो कह रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 11n, n बिलोंग्स टू w मानी होल नंबर, एंड n लेस देन 11। ठीक है, n जो है ना वो बिलोंग कर रहा है w को, होल नंबर को, एंड इसको एंड कहते हैं, एंड n और n जो है वो लेस देन है 11। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जा रहा है, 11 शामिल नहीं है, क्योंकि अगर इसके नीचे लाइन होती लेस देन आर इक्वल टू 11, इसका मतलब कि 11 भी शामिल था। लेकिन अभी फिलहाल इधर 10 शामिल है, बस 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 कहाँ से, 10 तक। ठीक है, क्योंकि इधर कह रहा है होल नंबर, एन बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। आप होल नंबर आपके कहाँ होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 अब जो हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बारी बारी करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा इधर ही सॉल्व करते हैं, ताकि आपके पास इधर मैं आपको जवाब निकाल लूँगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 11n, ये आपके पास आ गया 11n। अब 11 है आपके पास, n की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 0, तो 0 आ जाएगा आपके पास। तो 11 को 0 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0 आ गया। अब उसके बाद 11n, अब 11n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 11 1 था 11 आ गया आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। 11n, ठीक है, 11n की जगह पे आप 2 पुट करते हैं, 2 पुट के 11 2 था 22 आ जाएगा आपके पास। अब उसके बाद 11n, ठीक है, 11n की जगह पे आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 33, तो 33 आ गया आपके पास। इसी तरह 11n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 44, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं। 11n की जगह पे आप 5 पुट करेंगे तो आप क्या जाएगा, 55, तो आ जाएगा 55। इसी तरह आगे चलते रहेंगे। 66 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 99 आ जाएगा,
ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 1 1 10 आ जाएगा। तो आपके पास इसका क्या आ रहा है आंसर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने पुट करते रहना है। और क्यों, उसने कंडीशन बता दी, उसने कहा कि लेस देन 11, मतलब 11 शामिल नहीं है 10 तक। और कहां से, कौन से, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट हो, 0 से। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक। तो हमने बारी बारी हमने क्या किया, 10 तक पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया जवाब। ठीक है, तो वैसे ये 11 का टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी 10 तक पढ़ना था, उसने होल नंबर कहा था और कंडीशन लगा दी 10 तक, बस तो हमने 10 तक इसको कर दिया। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि x such that x belongs to e means even number and 4 greater than x greater than 4 less than 6। ठीक है, तो e मीन्स इवन नंबर। इवन नंबर आपके पास क्या होते हैं, वो होते हैं और जुफ्त नंबर, जिसको कहते हैं जुफ्त। ठीक है, 0 2 4 6 8 जा रहा है। ठीक है, अब इवन नंबर तो है, वो कहता है कि 4 और 6 के दरमियान में, ठीक है, कौन से नंबर आते हैं। अब 4 और 6 के दरमियान में हो भी इवन, ठीक है, 4 और 6 के दरमियान हो भी इवन, तो वो तो कुछ भी नहीं है नहीं है। ठीक है, 4 और 6, जब भी आपके पास ये ऐसी कंडीशन आ जाए, ये देखें 4 ये ऐसी कंडीशन आ जाए, x फिर आ जाए ये और 6, मतलब ये भी ये लेफ्ट साइड, इस तरह के निशान को कहते हैं लेफ्ट, हमारा लेफ्ट राइट है ना, तो ये देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है लेफ्ट, और ये हमारे पास क्या है राइट। ठीक है, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, इसको लेस देन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ये इस तरह की कोई आ जाए, तो 2 नंबर्स हो आपके पास और इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो आपने समझ जाना है, अगर आपके पास यदि 4 और 6 है, तो 4 और 6 के दरमियान में, और कंडीशन उसने क्या दे रखी है इवन नंबर। इवन 4 और 6 के दरमियान में कौन से नंबर आते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहे, वो भी इवन में तो कुछ भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एम्प्टी जवाब आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आसानी आ गया होगा, इज वेरी इजी। वैसे ये भी सवाल जो है ना नो शॉर्ट में आएंगे, ठीक है, ओनली एमसीक्यूज में ये सवाल आते हैं। ठीक है, जस्ट समझो, बाकी इजी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखिए इस सवाल को। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ओ मैनी मीन्स ऑड नंबर। ऑड नंबर आपके पास क्या होते हैं 1 3 5 7 ये जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं एंड 5, ये देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नीचे लाइन आ गई, इसका मतलब ये है 5, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, मतलब 5 भी शामिल है। ठीक है, x लेस देन 7, ठीक है, कहां से 5 और 7 के, ये देखो 5 और 7 के दरमियान में, क्योंकि कौन से नंबर आते हैं इसमें नंबर तो कुछ नहीं आते, हो भी और है तो कुछ नहीं, लेकिन क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, मतलब 5 भी शामिल है। ठीक है, 5 और 7 के दरमियान में कोई नंबर है नहीं है, लेकिन 5 भी शामिल है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास 5 आंसर है। वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन 5 तो शामिल है। ठीक है, इसलिए हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बुक में इसका जवाब जो है वो है गलत। ठीक है, बुक में जो जवाब लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 5, मतलब कुछ भी नहीं है, ये है हमारे पास बुक के जवाब के मुताबिक। ठीक है, ये दरअसल गलत है। हाँ, मैं बताता हूं आपके पास क्या होता अगर ये जवाब आता बुक में लिखा हुआ है, तो इस तरह आता। ये देखो, ये होता x such that x belongs to O and 5, ये देखें ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5 लेस देन 7, इस तरह की कंडीशन होती, फिर आपका जवाब जो है ना आंसर में आता 5 खाली ब्रैकेट। वो क्यों,
5 और x के मतलब 5 और 7 के दरमियान में कौन से अल्फाज आते हैं, कौन से नंबर आ रहे हैं? 5 और 7 के दरमियान में तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारे पास 5 आ रहा है। लेकिन इस सवाल में देखें, इधर x ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये कि 5 शामिल है, ठीक है। 7 में देखें 6 है, तो इधर दरमियान में 6 तो नहीं है, ठीक है, मतलब ये 7 शामिल नहीं है। लेकिन इधर तो 6 नहीं है, लेकिन इधर तो 5 शामिल है, इसलिए हमने 5 लिखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जवाब सही है। अब बुक वाला जवाब गलत है, क्योंकि नई नई बुक है, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आपने भी एहतियाती करनी है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपने उसी पे फोकस करना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सवाल में देखें, वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू q। अब q क्या होता है आपके पास? ऑल रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आपके पास है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू निकाल लिए, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, ये है आपके पास। अब यहाँ देखें वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आर रैशनल नंबर क्यू, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। हमारे पास क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये √4, इसका जवाब क्या आता है? हमारे पास 2 आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर है ना हमारे पास। 9 का क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर होते हैं। और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे इसका है, तो वो उसको क्या कहते हैं? हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये दो बात हो गई। लेकिन अब इसमें जो आर रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? पी बटा क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये तो पी और क्यू की फॉर्म में तो है ही नहीं, ठीक है। तो जब ये पी और क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? एम्प्टी जवाब आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, ये आपके पास एक सवाल है, वो कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो क्यू आपके पास क्या होता है? रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो कह रहा है x इज इक्वल टू -x। अगर हम पुट करें तो x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? इसकी जगह पे माइनस आएगा। तो ये तो बराबर नहीं है। 1 कैसे बराबर होता है -1 के? और एग्जांपल लेते हैं। x इज इक्वल टू -x, x क्या दे रहा है? इसको अगर हम 2 पुट करें तो 2 आ जाएगी, इधर -2। 2 - 2 इज इक्वल टू -2 कैसे हो सकता है? ये प्लस में है, ये माइनस में, कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये गलत है। कौन सी ऐसी रकम है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसके बराबर है x इज इक्वल टू -x, 0 इज इक्वल टू -0। अब देखिए 0 प्लस में हो या माइनस में हो, 0 तो 0 है, ठीक है। 0 आपका प्लस में हो फिर भी 0 रहता है, माइनस भी हो वो भी 0 होता है, 0 0 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा, ठीक है, वो आएगा सिर्फ कल्ला 0 आएगा बस, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा, क्योंकि उसने सवाल में दे रखा है x इज इक्वल टू -x। तो x कैसे बराबर आ रहा है -x के? नहीं। तो इसमें हमने कहा कि फर्ज करते हैं अगर हम 1 पुट करते हैं, तो मैंने 1 पुट किया तो इज इक्वल टू -1 है, तो ये तो बराबर नहीं है। 2 इज इक्वल टू 2 होता तो फिर ठीक था। अगर इधर दे देता वैल्यू x इज इक्वल टू x, तो 2 इज इक्वल टू 2 भी आता, 1 भी आता, 0 भी आता, 2 भी आता, 1 भी आता, 2 भी आता, 3 भी आता, सारे आते, ठीक है। लेकिन इस सवाल में वो कह रहा है x इज इक्वल टू -x। तो इस सवाल के मुताबिक तो ये बराबर नहीं आ रहा, ये भी बराबर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ 0 बराबर आ रहा है, क्योंकि 0 की वैल्यू चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 0 0 होता है। तो इसलिए हमारे पास इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सवाल में देखें, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का।
वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, r को कहते हैं रियल नंबर को, एंड x नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। जब भी ऊपर कोई एरो आ जाए, जैसे निशान लगा हुआ है, इसको कंप्लीमेंट भी कहा जाता है, तो इसकी जो इसको कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर ना हो तो आपके पास होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो वो कैसे रियल नंबर, मैंने आपको जस्ट बता देता हूँ इसमें बुक के जरिए, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इधर भी है इसे, मैं देखा था जी, देखा क्या है पढ़ा ठीक है जी। आपके पास ये देखें रियल नंबर, रियल नंबर क्या कहते हैं, क्यू यूनियन क्यू, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऊपर साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये देखें रियल नंबर है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर बराबर नहीं है तो आपके पास क्या आएगा, आपके देखें रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू बार, ठीक है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। जब वो कहता है कि x बिलोंग्स नहीं कर रहा इरेशनल नंबर को, इसको नहीं कर रहा, तो क्या बचेगा आपके पास, रैशनल नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बस खत्म, इज वेरी इजी, सिर्फ आपका ये जवाब है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बाखूबी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई, ठीक है। वो कहता है कि लेट u इज इक्वल टू, लेट कर रहे हैं हम 1 2 3 1 से लेकर 10 तक आपको u की वैल्यू दे रहे हैं, a की भी वैल्यू दे रहे हैं और b की वैल्यू दे रहे हैं, एंड c की भी दे रहे हैं, a की वैल्यू दे रहा हूं। तो लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इनको सॉल्व करना है बारी बारी, ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी, सी का कंप्लीमेंट, इनको बारी बारी सॉल्व करना है। चलो भाई जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं ए का कंप्लीमेंट, ठीक है जी। इधर मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, मैंने देखें इधर एक पेज पे मैंने ए की यू की वैल्यू लिख ली, ए की लिख ली, बी की लिख ली, सी की लिख ली, ठीक है। अब पहले सवाल में वो कह रहे हैं कि ए का कंप्लीमेंट, क्या कह रहे हैं, ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास है, ठीक है, ए का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट इसको हम लिख सकते हैं u माइनस ए, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब u की आपके पास वैल्यू क्या है, वो आपके पास है u 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब लिख लेते हैं, ठीक है, u माइनस ए, ठीक है। अब u की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3, 1 से लेकर 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया माइनस। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अब जब माइनस आ जाता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, जब भी बस माइनस आ जाए, ठीक है। इधर देखिए माइनस आ गया, डिफरेंस आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने u में से a को कैंसिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, a को कैंसिल कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपने जब से माइनस आ जाए, दो एलिमेंट हो जाए, दो सेट हो आपके पास, जब डिफरेंस आ जाए तो आपने देखना है जो कॉमन है उनको नहीं लिखना, जो नॉन कॉमन हो उनको लिखना है, वो भी पहले सेट में। अगर u माइनस ए है तो आपने देखना है u और a में जो कॉमन सेट है उनको नहीं लिखना, और u में से जो बच रहे हैं वो आपने लिखने हैं, उसको कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए 1 इधर देखें, इधर है इधर नहीं है, इसका मतलब हम 1 को लिख सकते हैं। 2 इधर देखें, 2 इधर है, इसको नहीं लिख रहे, ठीक है, ये देखें इनको नहीं लिख रहे। 3 को देखें, 3 इधर है इधर नहीं है इसलिए लिख रहे हैं। 4 इधर है
उधर भी है, नहीं लिख रहे। 5 इधर है, उधर नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं क्योंकि इस सेट में मौजूद होना चाहिए, पहला सेट हो। अगर आपके पास a माइनस बी होता तो आपने a के सेट में लिखना था, ठीक है। आगे चल के आपको समझाऊंगा, ठीक है। 6 को देखें, 6 इधर है, इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 7 को देखें, 7 इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर है, तो इधर लिखेंगे इसको। 8 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 9 को देखें, 9 इधर है, इधर नहीं है, तो फिर भी लिखेंगे। 10 को देखें, इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जवाब आ गया, ठीक है। माइनस कैसे लिया जाता है, डिफरेंस कैसे लिया जाता है, ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। जब यू कंप्लीमेंट हो तो आपको यू की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। तो सपोज के नहीं करना होता, यू की वैल्यू दी जाएगी। जब भी कंप्लीमेंट होगा तो आपके पास यू की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट का सवाल भी होता है। अब यू माइनस ए है तो हमने इस सवाल को कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में। अब अगले सवाल में क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दूसरे सवाल में कह रहा है कि बी का कंप्लीमेंट, अब इसको फाइंड करना है। अब बी का कंप्लीमेंट कैसे होता है, तो बी का भी वैसे सिंपल u माइनस बी करते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब u की वैल्यू आपके पास क्या है, u माइनस बी। अब u की वैल्यू आपके पास यही दी गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉमे भी लगा देता हूं, माइनस। अब b की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 1 2 3 4 5। b की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास b की वैल्यू दी गई। अब आपने देखना है u माइनस बी का डिफरेंस कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब u माइनस बी का डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया, जो कॉमन है वो नहीं लिखने, और जो नॉन कॉमन है उनके पहले सेट में जो मौजूद है वो आपने लिखने हैं, वो भी पहले सेट में हो, ये ना हो कि दूसरे सेट में मौजूद हो। अब 1 देखिए, इधर भी है, नहीं लिख रहे। 2 इधर भी है, नहीं लिख रहे। 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन क्या नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। बस आपने कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं कि डिफरेंस कैसे लिया जाता है, यूनियन कैसे लिया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है, वो आपने देखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बखूबी आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए यूनियन बी कर रहा है, ठीक है। अब ये आपने फाइंड करना है। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या है, लिख देते हैं भाई, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये आपके पास यू की वैल्यू है। अब यूनियन आ जाएगा इधर। अब b की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास दी गई है, ठीक है। अब आपने इन्हें लेना है यूनियन। अब यूनियन कैसे लिया जाता है, यूनियन वो होता है जो कॉमन है वो भी लिखने होते हैं, जो नॉन कॉमन है वो भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, 1 इधर है, इधर नहीं है, पहले 2 देखें, 2 इधर भी है, इधर भी है, लेकिन उसके पहले 1 भी आ रहा है, 1 इधर नहीं है, इधर है, फिर भी हम लिखेंगे। 2 इधर है, इधर भी है, फिर भी लिख रहे हैं। 3 देखें, 3 इधर भी है, इधर भी नहीं है, फिर भी लिखेंगे। जो हैं वो भी लिखने हैं, जो नहीं है वो भी लिखने हैं। 3 आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 1 2 3 4 5, 6 भी है पड़ा, 7 है, 7 नहीं है, 8 आ जाएगा, ठीक है। 9 है इधर, 9 भी नहीं है, और 10 आ जाएगा आपके पास। तो इसका आंसर आपके पास सामने आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि a माइनस बी। अब देखें a माइनस बी, जैसे मैंने आपको बता रहा था ना, तो अब देखें, अब a माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, a के पास आपकी वैल्यू ये है, b ये है, सिर्फ इसमें डिफरेंस डाल देते हैं, a माइनस बी। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 4 6 8 10, ये आपके पास है, ठीक है।
अब माइनस आ जाएगा क्योंकि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू थी। तो 1 2 3 4 5 अब ये आपके पास है। तो आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस कैसे लिया जाता है मैंने आपको पहले बताया, जो कॉमन है वो नहीं लिखने होता, जो नॉन कॉमन है वो उनको लिखना होता है, वो भी पहले सेट के। अब ए है और बी है, सिर्फ आपने ए में से बी को निकाल देना है, जो कॉमन है वो आपने निकाल देने हैं, ठीक है। बी में हमेशा कॉमन होते हैं और जो कॉमन ना भी हो वो भी नहीं लिखने होते। ऐसे समझ लें कि आप ए को बी में से निकाल रहे हैं। अब देखें 2 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। अब देखें इधर 1 मौजूद है लेकिन इधर नहीं है, तो फिर भी हम नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद 2 भी है, नहीं लिख सकते। 4 को देखें, 4 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिख सकते। 3 इधर है, इधर नहीं है, फिर भी नहीं लिख सकते। 5 को देखें, 5 इधर है, इधर नहीं है, फिर भी नहीं लिख सकते। 6 को लिखेंगे क्योंकि 6 इधर है, इधर मौजूद नहीं है, फिर लिखेंगे। देखें ए का पावर देखें, आप पहले सेट का पावर देखें, ये बात को आप समझाना चाहता हूँ आपको। उसके बाद 8 को देखें, 8 इधर है, इधर नहीं है, तो इधर लिख रहे हैं। मतलब देखें इधर नहीं है पड़ा, उधर नहीं है, फिर लिख रहे हैं। अगर इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, फिर नहीं लिख रहे। अब देखिए इधर 1 था, इधर नहीं है 1, फिर भी नहीं लिखा। बदमाशी देखें। इसलिए डिफरेंस में ऐसा ही होता है, डिफरेंस में जो पहला नंबर होता है वो बड़ा होता है, उसकी आकड़ चलती है, बस उसका कहना माना जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद 10 देखें, इधर नहीं है, तो इसका मतलब 10 भी इधर आ जाएगा। तो इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब 5 में क्या कहता है, 5 को देखते हैं। 5 में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ये आगे आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले सवाल लिख लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 2 4 6 8 एंड 10, ये आपके पास ए की वैल्यू दी गई है। उसके बाद इंटरसेक्शन है, उसके बाद सी की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, वो दी गई है 1 3 5 7 एंड 9 आपके पास दी गई है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कैसे होता है, इंटरसेक्शन वो होता है जो कॉमन है, सिर्फ आपने वही लिखना है। दो सेट के दरमियान जो कॉमन सेट होते हैं, कॉमन नंबर होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं। 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, नहीं लिख रहे। 4 इधर है, 4 भी नहीं है। 6 भी नहीं है। 8 भी नहीं है। 10 भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। भाई इसमें कॉमन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें कॉमन, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। इसमें 9 है, इधर भी नहीं है, 7 इधर भी नहीं है, 5 इधर भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास खाली सेट आ रहा है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। एम्प्टी सेट, इसको भी एम्प्टी सेट कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो अगले पेज करता हूँ मैं जी। आपके पास एक सवाल है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपने ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको पता है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ता है, यूनियन तो बाद की बात है। पहले इसकी वैल्यू आएगी, फिर इसकी वैल्यू आएगी, फिर हम यूनियन ले सकेंगे। ऐसा तो सवाल नहीं होता। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है u माइनस ए होता है। अब आपके पास u की वैल्यू आपके पास क्या होती है, u की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर 10 तक है और a की वैल्यू आपके पास 2 4 6 8 10 है। तो इसको लिख लेते हैं। u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास है। माइनस अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 4 6 8 एंड 10, ये आपके पास इसका आ गया। अब आपके पास क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना। डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको पहले बताया, जो कॉमन है वो नहीं लिखने होते, बाकी जो बच जाते हैं वो भी ए यू सेट में वो आपने लिखने होते हैं। जो पहला नंबर होता है, जैसे यू माइनस ए है तो यू में से आप ए को निकाल रहे हैं, तो ए के कुछ भी नंबर आपने नहीं लिखने, तो यू के नंबर लिखने होते हैं। वो भी ए सेट में देखना है कि कॉमन है या नहीं है, इसमें उनको नहीं लिखने, बाकी सारे आपने लिखने हैं, ठीक है ना। यू के सारे सेट लिखने हैं, लेकिन इसमें जो यू में से और ए में से जो कॉमन है उनको निकाल दे, बाकी यू के जो भी बचते हैं उनको लिखना है। अब देखें यू के, अब देखिए 1 इधर है, इधर नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 इधर है, इधर भी नहीं लिख रहे। 3 इधर है, इधर नहीं है, तो फिर भी लिख रहे हैं।
4 भी है, नहीं लिख रहे। 5 को देखें, 5 इधर है, इधर नहीं है, तो 5 फिर भी लिख रहे हैं, ठीक है। 6 इधर भी है, नहीं लिख रहे हैं। 7 इधर है, लिख रहे हैं, इधर है उधर नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं। 8 है पड़ा, 9 नहीं है, 9 लिख रहे हैं। 10 एक जैसा है, तो आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इधर देखें, फिर आपको बता रहा हूँ डिफरेंस का, अक्सर मसला डिफरेंस का ही होता है, ठीक है। ये देखें, u माइनस ए करना होता है, ठीक है। ए का कम्प्लीमेंट कैसे, u माइनस ए। अब डिफरेंस कैसे लिया जाता है, मतलब u में से आप ए को निकाल रहे हैं, ठीक है। ए को तो निकल गया, इसे समझो, ठीक है। फिर भी आपने u में से देखने हैं कि जो ए में मौजूद हो उनको ना लिखो, बाकी ए यू में से सारे लिखो। समझ में आ रही है ना। मतलब ये है कि यू में, यू को आप ए को ऐसे समझो आपने निकाल लिया, यू के बाद ये। अब यू में से कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो ए में मौजूद हैं, जैसे इधर देखिए 2 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, 10 भी मौजूद है। तो यू में से जो 2, 4, 6, 8, 10 है उनको निकाल दो, बाकी जो बचते हैं उनको निकाल दो। देखिए मैंने लिख दिया, 1 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 7 भी लिख लिया, 9 भी लिख लिया, बाकी सबको निकाल दिया, क्योंकि एक से काम मान हो रहे हैं। ये आपने डिफरेंस इसका याद रखना है। अब आपके पास ए का कम्प्लीमेंट का जवाब आ गया भाई। अब बी का कम्प्लीमेंट का जवाब निकालना है आपने। अब बी का कम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, बी माइनस यू माइनस बी, ठीक है। अब u माइनस बी कैसे निकाला जाता है, u की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपके पास है। अब इसका माइनस लेना है आपने, b की वैल्यू आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास आ रहा है इसका, ठीक है। ये आपके पास, अब इस आपने दोबारा इसका डिफरेंस लेना है। आप देखें 1 2 3 4 5 यहाँ तक मौजूद है। आगे देखें 6 7 8 9 10 मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 6 7 8 9 एंड 10, ये आपके पास u माइनस बी भी आ गया, ठीक है। अब आपने देखना है, अब इसके पे जवाब आ गया, इसका भी आ गया, तो आपने क्या करना है, अब वैल्यू एरिया आपने पुट कर देना है। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट, बल्कि सी का कम्प्लीमेंट था, हमने बी का निकाल लिया, सॉरी पहले सी का कम्प्लीमेंट निकालते हैं। सी का कम्प्लीमेंट क्या कहता है, सी का कम्प्लीमेंट कहता है यू माइनस सी, ठीक है। अब यू की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यू माइनस सी, तो यू की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है 10 तक, ठीक है, माइनस। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या दे रहा है 1 3 5 7 9, अब देखें ये आपके पास है। अब इसका क्या करना है, डिफरेंस लेना है। अब देखिए 1 मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो नहीं लिख सकते। 2 इधर है, इधर भी नहीं लिख रहे, तो फिर भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 3 इधर है, इधर नहीं लिख सकते। 4 है, इधर उधर नहीं है, लिख रहे हैं, ठीक है। 6 भी लिख रहे हैं, 8 भी लिख रहे हैं और 10 भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों का जवाब आ गया। एक तो आपके पास इसका u माइनस सी का कम्प्लीमेंट का जवाब आ गया, उसके बाद आपके पास ए का कम्प्लीमेंट का जवाब आया। अब दोनों के जवाब आ गए, आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, ए कम्प्लीमेंट का जवाब क्या निकला है 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9, ये आपके पास आ गया यूनियन। और सी की वैल्यू आपके पास क्या दी गई, सी कम्प्लीमेंट का जवाब आपके पास क्या दिया गया था 2 4 6 8 एंड 10, ये आपके पास दिया गया था। अब आपने यूनियन निकालना है। यूनियन वो होते हैं जो कॉमन है वो भी लिखने होता है, जो नॉन कॉमन है वो भी लिखने होता है, मतलब सारे लिखने हैं, सबको खुश करके रखना है बस यूनियन का, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वो कैसे, 1 इधर भी है, इधर नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं। इधर 2 नहीं है, इधर मौजूद है 2, फिर भी लिख रहे हैं। 3 इधर है, उधर नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं। तो इसी तरह सारे सवाल आ जाएंगे आपके पास। तो इसका ये आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है इसका, अब वो कह रहा है कि ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, सी खाली सी लिखा हुआ है, तो ए का कम्प्लीमेंट आपके पास निकल चुका है, तो मैंने पहले भी इसका निकाल चुका हूँ, ठीक है।
अब ए का कम्प्लीमेंट का जवाब मैंने अभी अभी निकाला है, फिर इसको सॉल्व नहीं करता, ठीक है। 13579, ठीक है। ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी, तो ए का कम्प्लीमेंट आपके पास जवाब निकल आया 13579, अभी आपको समझाया, ठीक है। यूनियन और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वो तो आपके पास 13579। तो आपने यूनियन लेना है तो दोनों एक जैसे ही हैं, देखिए ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 13579 आ जाएगा, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इज़ वेरी इजी, ये तो बिल्कुल आसान सवाल था। ये आपके पास क्या था, 7 क्वेश्चन था, ठीक है। तो बिल्कुल ये इजी सवाल था। अब हम चलते हैं इसके आखिरी सवाल मेरे ख्याल में रह रहा है, ठीक है, वो भी यू है, ठीक है। तो इधर ही समझा देता हूँ आपको। 8 क्वेश्चन है, वो कहता है यू का कम्प्लीमेंट। अब यू का कम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब यह है कि यू माइनस यू। अब यू में से यू की वैल्यू आपने काउंट करनी है, ये देखें। अब यू की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है। अब इसमें से आपने यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। मतलब यह है कि अगर आपके पास ये देखें 1 से लेकर 1 2 है 10 तक है, ठीक है, माइनस, और यू की वैल्यू फिर दोबारा आपने लिखना यू माइनस यू है ना, तो 1 2 ये लेकर ये भी 10 तक है। तो ये दोनों तो कॉमन आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास खाली एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या जवाब है इसका आएगा एम्प्टी सेट, सिर्फ एम्प्टी सेट, क्योंकि डिफरेंस में आपको पता है कि जो कॉमन होता है वो नहीं लिखने होते, बाकी सब लिखने होते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन तो दोनों साइड में सारे कॉमन ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बखूबी इजी समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा तो मेरी रिव्यू एक्सरसाइज के अलावा एमसीक्यूज भी हैं 3.1, 3.2 एंड 3.3 भी आप मेरी देख सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।